कही कही सबो गाई, अलग बिरधे ने पाया है। सकल साधन करे धावे, नहीं सत्संग में आवे, कहाँ महबूब को पावे, ये न मिथ्या कमाया है। बिना सत्संग के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। और सत्संग की महिमा सद्गुरु द्वारा प्राप्त होता है। इसलिए सद्गुरु का तलाश करना पड़ेगा कि सद्गुरु हैं कौन। सद्गुरु जान के बंदो पाऊं, तो भरम विसारी हृदय लगाऊं। यानी सद्गुरु का पहचान हो जाने के बाद हमें उनके शरणागत हो जाना है, उसी में कल्याण है। पहले तो सभी पहचान नहीं पाएंगे, पहचानने के लिए कहा जाता है, लेकिन पहचान सभी पाएंगे नहीं। सद्गुरु हैं कौन, इसमें भेद भी है। अनेक संसार में मत मकान चला है, सभी अपने को सद्गुरु कह रहे हैं, पर सद्गुरु का पहचान कुछ हदफ में दरिया साहब बताए हैं कि घर घर सद्गुरु ना कहें, ज्ञान कथें विस्तार, सुकृत को सद्गुरु कहें, जो हंस उतारे पार। जो इस भव सागर से पार होने की बात बतावे, जो सतलोक की बात बतावे, जो सत्य परम पिता सतनाम से मिलने का रास्ता बतावे, उनको हम सतगुरु कहते हैं। सतगुरु का अर्थ होता है जो मोह रूपी भरम रूपी अंधकार से निकाल करके सत्य मालिक से मुलाकात करा दे, ज्ञान प्रकाश करा दे, उन्हें सतगुरु कहा गया है। इस तरह से आज लोग जो है, आज आप लोग संत की वाणी सुन रहे हैं, सतगुरु की वाणी सुन रहे हैं, यह बड़ी सौभाग्य की बात है। देखिए, भक्ति करने से, सतगुरु के शरण में जाने से हर जगह आनंद ही आनंद दिखाई पड़ रहा है। समय कम है, इसलिए एक सोहर धुन में शब्द सुना देना चाहता हूँ, क्योंकि सोहर की बात अभी आने वाला है थोड़ी देर में। सोहर, किसी का जन्म होता है तो लोग सोहर गाते हैं, कोई बच्चा जन्मता है तो सोहर गाते हैं। दो प्रकार का जन्म संसार में होता है, एक शरीर का जन्म और दूसरा ज्ञान का जन्म। तो यहाँ ज्ञान का जन्म होने वाला है, नामदान जो दिया जाता है, इसमें ज्ञान का जन्म होता है। आपको जानकारी होती है कि असलियत क्या है, हमें क्या करना है, हमारा कल्याण कैसे होगा। इस पर एक शब्द आया है कि भजन करने से, गुरु के शरण में जाने से अपने दिल के अंदर आनंद, आसपास के लोग को भी आनंद मिलता है और मालिक के दरबार में भी आनंद ही आनंद होता है। शब्द है आनंद 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 लाल गाए लाए संता प्रेम माला गाए मुक्तिया आला शांति
गुरु चरण सुदास समारो जान लाइया संत सतगुरु चरण सुदास लोचन लाइया संत जार मरण देविता पस्ते बिना गुरु ज्ञान से ज्ञान संत सतगुरु से सुख संत सतगुरु से सुख माया जय मान से ध्यान लगाई संत करिया दरा से रिया मरा पूरा जाइला संत करिया दरा से रिया मरा पूरा जाइला समय है ना। देखिए शब्द में है कि सतगुरु यह भाव आया है कि सतगुरु के शरण में जाने से कितना खुशहाली चारों तरफ फैल जाती है। आज आप लोग भी अपना अनुभव कर सकते हैं कि आपके दिल में तो खुशहाली होगा ही, आपके अगल बगल वाले को भी खुशहाली है और मालिक के दरबार में भी खुशहाली है। शब्द है कि आनंद 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 मंगल गाइला है संतो प्रेम में प्रेम लगाई मुक्ति फल पाइला है। मुक्ति फल तब मिलेगा कि जब सतगुरु का प्रेम तो हम सब जीवों के लिए हो गया, सब जीवों पर उनका प्रेम बना, तभी उन्होंने संदेश इस संसार में आकर के दिए और हमारा भी प्रेम लग जाता है तो दोनों प्रेम का मिलन हो गया। वही जो है कि आनंद की बात आ जाती है। संतो प्रेम में प्रेम लगाए मुक्ति फल पाइला है। भाव भक्ति जय मंदिर मद विसराइला है संतो उदित कला प्रकाश गगन झरिलाइला है। जहाँ भाव भक्ति आ जाता है, जिनके अंदर भाव भक्ति बन जाता है, उनके अंदर मद नहीं रहता, घमंड नहीं रहता, वे तो अधीन हो जाते, सरलता में आ जाते। इसलिए कहा गया है कि ऊंचे ऊंचे सब चले नीचे चले ना कोई, एक बार जो नीचे चले तो सबसे ऊंचे कोई। यानी जिनके अंदर भाव भक्ति आ जाता है तो अपने आप को झुक जाते हैं, न जाते हैं। झुकने वाले को लोग कमजोर समझते हैं, अज्ञान लोग, लेकिन झुकने वाला का ही कीमत अधिक है। जिस आम के
डाल में ये फल लगा रहता है, वह डाल झुक जाती है और उसी का कीमत माना जाता है। तराजू का जो पलड़ा नीचे होता है वो वजनदार होता है, ऊपर वाला वजनदार नहीं माना जाता है। इसलिए झुकने वाला व्यक्ति महान होता है, वजनदार होता है। तो भाव भक्ति जय मंदिर मद बिसराई लाए, संत उदित कला प्रकाश गगन झरिलाई लाए। जैसे रात्रि में कोई भी वस्तु का भ्रम रहता है और सूर्योदय हो जाने के बाद भ्रम समाप्त हो जाता है, ठीक उसी तरह से जब ज्ञान उदय हमारे अंदर हो जाता है तो भ्रम नहीं रह जाता, भ्रम दूर हो जाता, स्पष्ट हो जाता है और हम भजन भक्ति में लग जाते हैं। तो आया है कि भाव में तुम दारुण दर बिसराई लाए, संतो वह दर देखी निहाल नाइन सुख पाई लाए। तो यहाँ बताया गया है कि सतगुरु का जो दरबार है वहां जाने के बाद ही शांति मिलेगा, नहीं तो संसार में दुख ही दुख है। का सुख यही मुर्दे के गाऊं, अमर मर जन्म होत जे खाऊं। इस संसार में सुख नहीं जब तक कि हम सतगुरु का शरण नहीं लेते, संतों के शरण नहीं चले जाते, सतगुरु की वाणी को नहीं अपना लेते। इसलिए कहा गया है कि सतगुरु चरण सुधासम लोचन लाई लाए, संतो जरा मरण तीन ताप से दूरी को हाई लाए। सतगुरु का चरण जो है अमृत के समान है, उनमें ध्यान लगाने की बात आई है, तभी जन्म और मरण के चक्र से दैविक भौतिक तापों से हम बच पाएंगे। वही अजर अमान से बिना गुरु होइए न ज्ञान से ध्यान समोइला है, संतो सतगुरु से सुख सागर भागर खेला है। बिना गुरु का ज्ञान होने वाला नहीं है, इसलिए गुरु करना पड़ेगा और सतगुरु के माध्यम से ही इस भव सागर को पार कर हम सुख सागर सतलोक अमर लोक अभय लोक सतलोक में निवास कर पाएंगे, अमृत को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए कहा गया है कि वही अजर अमान से ध्यान लगाई लाए, संतों का दरिया दर देखी अमर पुरजाई लाए। वो परम पिता जिनको हम सतनाम कहते हैं, साहब कहते हैं, वो तीन लोक से परे, तीन लोक के बाहर सो सतगुरु का देश, जो जन ज्ञान विचार यमुना पकड़े केश। उन परम पिता सत साहब को हम आजार अमर अडोल अविनाशी निर्मौलिक निरपेक्षित निर्बंध अजन्मा जीवन मुक्त कहते हैं, जो माता के गर्भ में कभी आने वाले नहीं हैं, वो जन्म मरण से रहित हैं। वो उनका प्राण पिंड अलग नहीं है, जो प्राण है वही पिंड है, वह सत्य स्वरूप है। उनके शरण में हो जाने पर गुरु के माध्यम से हमारा कल्याण होगा। तो इस तरह से तो इस तरह से देखिए सतगुरु का शरण लेना हमको बहुत जरूरी है। इस संसार में हम कोई भी देहधारी सत्पुरुष सतनाम नहीं बन सकते, सत्साहब नहीं बन सकते। हम उन्हीं के शरण में हो करके हमारा कल्याण हो पाएगा। आया है बंधा को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, अकर सेवा निर्बंध की जो पल में ले छोड़ा है। हम लोग सभी माया बंधन के अंदर हैं। हम लोग का बंधन कब छूटेगा? जब निर्बंध का शरण लेंगे, जो माया बंधन से परे हैं उनका शरण लेंगे, तभी हमारा कल्याण होगा। और उनका शरण में जाने का रास्ता बताने वाले को हम सतगुरु कहते हैं। इसलिए सतगुरु के माध्यम से उनके शरण में जाना पड़ेगा, भजन भक्ति में लगना पड़ेगा, इसी में कल्याण है। साहब सतनाम। गाफिल बंदा मरम न जाने, हाजिर हाल हजूरा। चाहे तुम्हारा लखेरी जिलावे, यह अचरज नहीं दूरा। आकश पाक गिरो बलमाई, सत्य वचन है पूरा। शरण गए तेरी बहुत निवाजो, चारि पदार्थ जूरा।
अर्थ धर्म फल काम मोक्ष है कादर से कर सूरा। राव से अंक से राजा क्षण में बाजत दूरा। कह दरिया यह विगत लीला गर्भ मिलायो धूरा। साहेब सतनाम। इस अर्जी पद में सतगुरु दरिया साहब ने, सतगुरु दरिया साहब का मतलब 17वीं शताब्दी में बिहार प्रांत के सासाराम डिस्ट्रिक्ट में वो मानव रूप धारण किए अवतरित हुए थे। उनको परमपिता परमात्मा ने सतनाम साहब ने, जिनको हम बार बार साहब सतनाम बोल रहे हैं। साहब सबका बाप है, बेटा काहू नहीं, जो काहू का बेटा हुआ सो तो साहब नहीं। दरिया साहब के सतनाम साहब का परिचय में सतनाम सबका सिर ताजा, आदि अंत मध्य है साजा। वो सतनाम पूरे ब्रह्मांड के सिरमौर हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं और वो अजन्मा है। वो मात पिता बुलवा के न कहिए, नहीं कर ली सारंग। सारंग मतलब मुरली, जैसा कि भगवान कृष्ण ने धारण किया था अपने हाथों में। तो वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म है, दरिया साहब के ज्ञान में, दर्शन में, तो वो साहब माता और पिता के बंधन में, शादी और शुदा में वो नहीं आया। और कहे दरियावन मरे न जीवे, निर्गुण पुरुष निनारण। वो निर्गुण पुरुष हैं। निर्गुण पुरुष के दरिया साहब ने जो भेद परिचय दिया है, व्याख्या किया है, लखाया है, बताया है, समझाया है, वो ये है कि वो त्रिगुणात्मक संसार में, ये पंचभौतिक शरीर में कभी वो आए ही न कभी वो बाण धनुष धारण किए, ना ही वो राम के रूप में, ना ही कृष्ण के रूप में, ना ही किसी अवतार के रूप में। वो पूर्ण ब्रह्म का अवतार होता है इस धरती पर। उनको सतगुरु दरिया साहब ने जिंदा शब्द से भी संबोधित किया है। जिंदा शब्द का मतलब वो हमेशा जिस रूप में है, जिस अवस्था में है, वो हमेशा वो बरकरार सदैव निरंतर बना रहता है। तो कहे दरियाओं मरे न जीवे, निर्गुण पुरुष निनारण। ये संसार हम सभी लोग जानते हैं कि रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण से बना है। और जो भी इसमें शरीर धारण कर लेता है उसको भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है। यानी संसार प्रकृति की जो व्यवस्था है, जो सामान्य मानव को होती है, वो कोई भी पुरुष हो इस संसार में, उसको भी उन क्रियाओं से गुजरना होता है, भोजन करना होता है, धूप और छां का प्रभाव भी उसको सताता है, नींद भी आती है। जिंदा जीवन वो नींद नहीं लेते हैं, वो सत्पुरुष परमात्मा ज्ञान और ग्रंथ नहीं कहते हैं। जिंदा सो जो तन नहीं त्यागे, जिंदा सोई जोग नहीं जागे, वो जोग नहीं करते हैं। उनको जोग की जरूरत नहीं है, वो पूर्ण है। जो पूर्ण है उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। पूर्ण का ये मतलब है, वो साहब का ये मतलब है कि साहब सबके बाप हैं। तो पुरुष निरोगी है, जोगी न भोगी है। आप तमाम देवताओं को देखिएगा, दुनिया में धरती पर जो भी पैदा हो गया, कितना भी अपने आप को बड़ा हो गया, लेकिन उसे योग भी करना पड़ा। पुरुष निरोगी है, जोगी ना भोगी। यहाँ बड़े बड़े देवता योग भी किए कई जीवन में और भोग भी किए। भगवान शिव को ले लीजिए, वो बहुत बड़े योगी कहलाए हैं, महादेव कहलाए, लेकिन उन्होंने भोग भी किया, योग भी किया और भोग भी किया।
और भी देवताओं के बारे में ऐसी ही बात है। लेकिन दरिया साहब जिनको साहब बोलते हैं, सतनाम बोलते हैं, जिंदा बोलते हैं, अमर पुरुष बोलते हैं, अजर अडोल अमर अविनाशी, वो अजर और अडोल हैं, उनकी काया डोलायमान नहीं है। अजर लोक अजर मणि प्राण पिंड ने भिन्न, उनका जो भी अपना प्राण और पिंड है सब स्वरूप है, वो कभी जुड़ा अलग अलग नहीं होता। धरती पर जितने भी आने वाले हैं सारे लोग प्राण और पिंड से एक समय आता है, जीवन का अंत हो जाता है, प्राणवायु आत्मा निकल जाती है और शरीर खड़ा रह जाता है, अपने अपने तत्व में 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। तो परमात्मा जो सतनाम साहब का बचे दरिया साहब ने दिया कि तू स निरोगी है जोगी ना भोगी है, सो भगनान भय भगवान, वेद कितेब कथा बहुबानी है, जान करा नहीं पुरुष अमाना, चली जब चाकी सो बाकी न राखत। ये जन्म और मन की जो चक्की है, ये रोग और शोक, ये मोह कष्ट और कल्पना का जो प्रभाव है, ये जो द्वंद्व है, इससे वो वंचित है। लेकिन जो इस धरा पर है, जो शरीर में है, वो इससे वंचित नहीं हो पाता। तो चलिए जब चाकी सो बाकी न राखत, साखी है साच देखो दिलमाना, दरिया जो कहे गरदाल भय, गर देख करा खुदवागब जाना। कोई चना है, कोई गेहूँ है, कोई मटर है, बहुत सारे इस तरह के फल हैं जो दरे जाते हैं चाकी में और वो 2 दाल हो जाते हैं, पीस करके उनका किसान हो जाता है, वो पाउडर बन जाता है। लेकिन परमात्मा के बारे में दरिया साहब का कहना है कि वो जो है परमात्मा के साथ ऐसा नहीं होता है, वो द्वंद्व से बाहर है। यह कर्म धर्म निरपेक्ष निर्वाण, वह एक सर्वज्ञ सतनाम प्यारा। वो सतनाम साहब जो हैं वो सबके प्यारे हैं, सबके हितैषी हैं, और वो जो है कर्मों के बंधन से, रोग और शोक से वो परे हैं सर्वथा सर्वदा। मतलब ऐसा कभी नहीं था कि वो रोग शोक में थे और योग किए तो फिर उससे ऊपर उठ गए, ऐसा नहीं। उनका जो भी अपना अस्तित्व है, स्वरूप है, स्वभाव है, वो जब ये सृष्टि नहीं थी तब भी वैसे थे और अभी ऐसे हैं और अनंत काल तक वैसे ही बने रहेंगे। जिस रूप में है सत्य स्वरूप सदा सुखदाता, वो सत्य स्वरूप है जो विशेष सत्य न कहे, जो काया में आकर के जिनकी काया विनष्ट गई और काया के और तत्वों के और गुणों के प्रभाव से प्रभावित रहे, उनको जरूरतें पड़ती रही, उनकी पूर्ति के लिए उनको इंतजाम करना पड़ा, चाहे स्वयं करे चाहे कोई दूसरा करे, लेकिन उनको शारीरिक अवसावताओं की जरूरत आवश्यकता पड़ती है और उसके पूर्ति के लिए इंतजाम और व्यवस्था करना। लेकिन परमात्मा के साथ, पूर्ण ब्रह्म के साथ, अजन्मा पुरुष के साथ ऐसा नहीं है। तो साहब निर्गत सभी पूरा, इसलिए उनकी जो भी गति है, जो भी लीला है, जो भी स्वरूप है, वो जैसे भी तैसे वो परिपूर्ण है हर प्रकार से। गाफिल बंदा, हम संसार की माया और मन के फेर में पड़ करके हम उनसे ओझल हो गए हैं, हम दूर हो गए हैं और उनकी महिमा को, उनकी लीला को हम नहीं समझ पाते हैं। गाफिल बंदा मरम न जाने हाजिर हाल, वो परमात्मा तो हाजिर उपस्थित हैं, हमेशा हैं, एकदम पास में, लेकिन कार्य वही है कि दुर्लोचन मधुदेखी के हाजिर हाल हजूर, प्रकट प्रताप नाम कर प्रेम भगत बिनु दूर। हम प्रेम और भक्ति से खाली हैं, इसलिए वो प्रत्यक्ष हैं, उपस्थित हैं, हमेशा सामने हैं, लेकिन दृष्टिगोचर नहीं होते। उन लोगों को वो दिखाई देते हैं जो कि
कहीं नहीं जाई। अगर किलोमीटर के हिसाब से दुनिया में जिस तरह का है दूरी, जैसे हमारा सूरज कितने लाखों किलोमीटर की दूरी पर हमसे है, और हम सारे जो हैं इसी तरह से अलग अलग अपने हिसाब से दूरी पर हैं। तो परमात्मा को अगर दुनिया के हिसाब से नापा जाए देखा जाए तो वो दूरी मापी नहीं जा सकती है किलोमीटर में। लेकिन कहते हैं कि दूर कहो तो कहीं नहीं जाई, और सूरत मन के निकट हैं आई। जिनकी सूरत साफ हो गई, भक्ति और भजन में अभी साहब जी सोहर में गाए कि भाव भगत जिन मंदिर मद विसराई रहे, संतोबा कर देख निहाल नैन सुखा पाई रहे। उस दर को, एक तो दर मतलब जगह स्थान दरबार होता यहाँ है, लेकिन परमात्मा का भी दरबार है, जगह है, अस्तित्व है, लेकिन वो पंचभौतिक अस्तित्व नहीं है। ये किसी सूफी कवि ने अपनी वाणी में कहा है कि दरबार हजारों देखे हैं, वो दरबार हजारों देखे हैं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं, तेरे दर सा कोई दरबार नहीं। तो जहाँ तक रचना है त्रिगुण की, स्वर्ग लोक, मृत्यलोक, पाताल लोक, ये हमारे शास्त्रों में आता है। हम मोटे तौर पर स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यलोक कह लेते हैं। तो जहाँ तक जन्म और मरण है, धूप और छां है, रोग और शोक है, वो त्रिगुणात्मक जगत है, और इससे वो परम पुरुष परमात्मा परे हैं, और उनका देश है, जगह है। दरिया साहब ने कहा अपने वचन में कि कह दरिया निश्चय हम देखा, मीठ ज्ञान वचन सुलेखा। देखिए वो संपूर्ण प्रेम गति, उस संपूर्ण पुरुष को हमने प्रेम के भाव स्वभाव में आकर के देखा। देखिए वो संपूर्ण प्रेम गति, पुरुष पुराण अमान, लीला अजर अनूप है, वो कर सके। तो अभी संचालक महोदय का इशारा है, तो हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। साहे